पिम्स अस्पताल में आतिशज़दगी के वाक़ये की तहकीकात में अहम पेशरफ्त। पिम्स इंतज़ामिया ने आतिशज़दगी की वजूहात और वाक़ये के तमाम पहलुओं की तहकीकात के लिए इंक्वायरी कमेटी दोबारा तश्कील दे दी। पिम्स इंतज़ामिया की जानिब से नई इंक्वायरी कमेटी का बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन भी जारी। प्रोफेसर डॉक्टर आतिफ इनाम शामी को इंक्वायरी कमेटी का चेयरमैन मुकर्रर कर दिया गया। प्रोफेसर डॉक्टर अल्ताफ़ हुसैन और प्रोफेसर डॉक्टर साजिद रफ़ीक अब्बासी कमेटी के इरकान होंगे। इंक्वायरी कमेटी इस बात का जायज़ा लेगी कि आतिशज़दगी के वक्त फायर सेफ्टी इंतज़ामात मुनासिब और फाल थे या नहीं। पिम्स अस्पताल के पास फायर सेफ्टी का एनओसी मौजूद न होने का इंकशाफ। ज़राए के मुताबिक पिम्स अस्पताल के पास फायर सेफ्टी का एनओसी मौजूद नहीं, जबकि इस्लामाबाद हेल्थ केयर रेगुलेटरी अथॉरिटी के अपने दफ्तर में फायर सेफ्टी के नाक़िस इंतजामात हैं। हेल्थ केयर रेगुलेटरी अथॉरिटी के पास खुद भी फायर सेफ्टी का कंप्लीशन सर्टिफिकेट मौजूद नहीं, जबकि अस्पतालों, लेबॉर्ट्रीज, क्लिनिक्स को लाइसेंस जारी करने वाली अथॉरिटी बगैर फायर सेफ्टी इंतजामात के लाइसेंस की तशदीद करती है। सालिहा पिम्स पर कल तक अबूरी इंक्वायरी रिपोर्ट आ जाएगी, जिसके बाद बहुत सारी चीज़ें वाज़ेह हो जाएंगी। वाक़या की आज़ादाना तहकीकाती कमेटी तश्कील दी गई। इस्लामाबाद में गुफ्तगू करते हुए आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि इंसानी जान की कोई तलाफ़ी नहीं, ज़्यादा ज़रूरी बात जिम्मेदारी का तयन करना है। आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि वज़ीर आज़म की तश्कील दी गई कमेटी बिल्कुल आज़ाद है। कमेटी फुटेज देख रही है कि क्या इतना रिस्पॉन्स टाइम था कि ऑक्सीजन पर इन्हिसार करने वालों को ऑक्सीजन से हटाकर जानें बचाई जाती। ये तकनीकी सवालात हैं जिन पर किसी किस्म की पेशगोई नहीं करनी चाहिए। कुवैती वज़ीर दिफा शेख अब्दुल्ला अली अब्दुल्ला अल सलीम अल सबह की GHQ आमद। कुवैती वज़ीर दिफा और चीफ ऑफ जनरल स्टाफ की फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात। पाकिस्तान और कुवैत के दरमियान बाहिमी दिलचस्पी, इलाकाई सलामती और दिफाई ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। ISPR के मुताबिक पाकिस्तान और कुवैत का दिफाई शोबे में ताउन मज़ीद बढ़ाने के अज़म का यादा। दोनों ममालिक ने दाराजाती रवाबित और बाहिमी मफाद पर मबनी दिफाई ताउन को वसअत देने पर इत्तफाक किया। कुवैती वफ़द ने इलाकाई अमन व इस्तेहकाम में पाक फौज के किरदार को सराहा। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की बरतानवी वज़ीर ख़ारजा एड मिलीबैंड से वफूद की सतह पर मुलाकात। पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान दो तरफ़ा ताल्लुकात के तमाम पहलुओं का जायज़ा लिया गया। पाकिस्तान और बरतानिया का वज़ारत ख़ारजा सतह पर बाज़ाब्ता मुज़ाकरात का मुनज़्ज़म मैकेनिज़्म कायम करने पर इत्तेफ़ाक। मुज़ाकराती मैकेनिज़्म के ज़रिए ताउन के तमाम शोबों और पेशरफ्त का बाकायदगी से जायज़ा लिया जाएगा। पाकिस्तान बरतानिया ने बाहिमी दिलचस्पी के उमूर पर आला सतही रवाबित और करीबी राब्ताकारी की अहमियत पर जोर दिया। पाकिस्तान और कुवैत के दरमियान दिफाई ताउन के फ़रोग़ की जानिब अहम पेशरफ्त। कुवैत के वज़ीर दिफा की क़यादत में आला सतही वफ़द की वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ से मुलाकात। दोनों ममालिक ने प्रोटोकॉल एग्रीमेंट 2026 पर दस्तखत किए। नए माहिदे के तहत पाकिस्तान और कुवैत के मौजूदा फ़ौजी ताउन को मज़ीद वसअत दी जाएगी। पाकिस्तानी मुसल्लह अफ़वाज कुवैत की अफ़वाज को तरबियत, इस्तेदाद कार में इजाफ़े और बॉर्डर मैनेजमेंट समेत मुख्तलिफ शोबों में मुआवनत फराहम करेगी। बलूचिस्तान हुकूमत का मतलूब 9 ख़वातीन से मुतालिक मालूमात पर इनाम का ऐलान। ख़वातीन पर दुश्मन सरगर्मियों में मुलव्वस होने का इल्ज़ाम। मतलूब 8 ख़वातीन के बारे में इतला पर 10-10 लाख रुपए इनाम मुकर्रर। अजीज़ा की इतला देने वाले के लिए 15 लाख रुपए इनाम का ऐलान। हुकूमत बलूचिस्तान का कहना है कि मतलूब ख़वातीन का ताल्लुक गवादर, जीवनी और तुर्बत से है। इतला देने वाले अफराद की शनाख्त मुकम्मल तौर पर खुफिया रखी जाएगी। फील्ड मार्शल के दौरा ईरान को अमेरिका से जोड़ने वाली खबरें बेबुनियाद हैं। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ताहिर हुसैन अंद्राबी की हफ्तावार प्रेस ब्रीफिंग। कहा, फील्ड मार्शल का दौरा ईरान साज़ी की कोशिशों को आगे बढ़ाने के लिए था। पाकिस्तान ईरान के साथ बाहिमी तिजारत को मज़ीद फ़रोग़ देने का ख्वाहा है। ईरान के साथ तिजारती सरगर्मियाँ बैनुल-अक़वामी क़वानीन के तहत जारी हैं। पाकिस्तान यकतरफ़ा पाबंदियों पर अमल दरामद का पाबंद नहीं। पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा की मंजूरी के बगैर यकतरफ़ा पाबंदियों की हमेशा मुखालफत की है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन सईद की अलविदाई मुलाकात। वज़ीर आज़म ने सऊदी सफ़ीर की सिफारती खिदमात को सराहा। पाक सऊदी बरादराना और तज़वीराती ताल्लुकात के मज़ीद इस्तेहकाम पर जोर। वज़ीर आज़म का शाह सलमान और मोहम्मद बिन सलमान के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। सऊदी सफ़ीर का पाकिस्तान की गर्मजोशी, ताउन और मेहमान नवाजी पर इजहार तशक्कुर।
मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ ने बैरिस्टर इफ्तिखार गिलानी को वज़ीर आज़म आज़ाद जम्मू कश्मीर के लिए नामजद कर दिया। नवाज शरीफ ने बैरिस्टर इफ्तिखार गिलानी को वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के लिए कागजात नामजदगी जमा कराने की हिदायत कर दी। मुस्लिम लीग नून की मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने इस हवाले से तस्दीक दी। मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि इफ्तिखार गिलानी की बतौर वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर नामजदगी का फैसला नवाज शरीफ की मंजूरी से हुआ। बैरिस्टर इफ्तिखार गिलानी टेक्नोक्रेट नशिस्त पर मुंतखब हुए। ख़वातीन को महफूज और बावकार काम का माहौल फराम करना हुकूमत की तरजीह है। हिरासानी के खिलाफ मौसर शिकायती निज़ाम ख़वातीन को इंसाफ की फराहमी में अहम किरदार अदा करेगा। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का तकरीब से खिताब, कहा कि फौसपा का जदीद शिकायत के इंतज़ाम का निज़ाम शिकायत के अज़ाले को मज़ीद मौसर बनाएगा। फौसपा ऐप के ज़रिए हिरासानी से मुतालिक शिकायत के इंदराज और इन पर पेशरफ्त मालूमात करने में भी आसानी होगी। मौसर शिकायती निज़ाम के ज़रिए ख़वातीन को हिरासानी के खिलाफ बर वक्त इंसाफ की फराहमी यकीनी बनाने में मदद मिलेगी। जिसको शौक है वो सिंध असम्बली में करारदाद ले आए। असम्बली में एक बार फिर नए सूबों की मुखालफत में करारदाद मंजूर हो सकती है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का तकरीब से खिताब, कहा कि सिंध असम्बली 6 बार पहले नए सूबों के खिलाफ करारदाद मंजूर कर चुकी और यहाँ एक बार फिर नए सूबों की मुखालफत में करारदाद मंजूर हो सकती है। पिम्स अस्पताल में जो वाक़या हुआ वो दिलखराश है। हमारे इदारों को मज़ीद बेहतर करने की ज़रूरत है। बल्दियाती निज़ाम को मजबूत और कैपेसिटी बिल्डिंग बनाना हमारा मंशूर है। हुकूमत को पेट्रोलियम लीवी से मुतालिक सोचना चाहिए और अपनी अय्याशियों पर कट लगाना चाहिए। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए गवर्नर फैसल करीम कुंडी का कहना था कि वफाकी हुकूमत तरक्याती फंड्स पर कट लगाकर आवाम को रिलीफ दे और आवाम को रिलीफ देने पर काम करे। वफाक के साथ मुख्तलिफ मामलात हैं जिन पर मिलजुल कर काम कर रहे हैं। वफाक से अपने मसाइल पर दलील के साथ बात करनी चाहिए। पिम्स हादसे के हवाले से गवर्नर KPK ने कहा कि एक सेक्रेटरी को मुअत्तल करने से मसला हल नहीं होगा। कमेटियां बनती रहती हैं लेकिन सिर्फ कमेटियां बनाने से मसाइल हल नहीं होते। सड़कें और घर बन रहे हैं, बिजली पैदा हो रही है, सिंध आगे बढ़ रहा है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन कहते हैं कि सिंध हुकूमत दावे नहीं करती, तरक्याती काम इसकी कारकर्दगी का ऐलान है। माली साल 2025-26 में सिंध का तरक्याती प्रोग्राम 1018 अरब रुपए रखा गया। मुखालिफिन तरक्की का हिसाब मांगते हैं, हम एदाद शुमार पेश करते हैं। सिंध की तरक्की किसी एक शहर या तबके की तरक्की नहीं, आवाम की तरक्की है। वज़ीर आला मरियम नवाज ने रेस्क्यू को जदीद तकाज़ों के मुताबिक सहूलियात फराहम की। पंजाब की 39 तहसीलों में 39 नई फायर ब्रिगेड गाड़ियाँ दी। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी कहती हैं कि 39 तहसीलों में 273 फायर फाइटर्स और 156 ड्राइवर्स और 429 एहलकार तैनात किए। आतशज़दगी वाक़यात में बरवक़्त इमदादी कार्रवाई और मौसर आग बुझाने की सहूलत यकीनी बनाना है। पंजाब एमरजेंसी सर्विसेज का 2025-26 का मजमूई बजट 21 अरब 62 करोड़ 50 लाख रुपए है। पंजाब एमरजेंसी सर्विसेज डिपार्टमेंट का नजरे सानी शुदा बजट 22 अरब 51 करोड़ 30 लाख रुपए है। फ़लस्तीन में इसराइली गैर कानूनी आबादकारी बदस्तूर जारी है। पाकिस्तानी मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार अहमद का इजलास से खिताब, कहा जंगबंदी के बाद 1200 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद कर दिए गए। पायदार अमन के लिए इसराइली कब्जे का खात्मा नागुज़ीर है। सलामती काउंसिल के तमाम अरकान मकबूजा इलाकों के इल्हाक को मुस्तरद करते हैं। जंगी जराइम और दीगर संगीन जराइम के लिए जवाबदेही यकीनी बनाई जाए। अमेरिका की अपनी पड़ोसी मुल्क कनाडा के साथ तिजारती जंग जोर पकड़ गई। कनाडा का अमेरिका की सैकड़ों मसनूआत पर 50% तक जवाबी टैरिफ आयद करने का ऐलान। स्टील, डेयरी, इलेक्ट्रॉनिक्स, ज़रूरी आलात और पल्प एंड पेपर पर टैरिफ आयद होगा। मुतासिर होने वाली अशिया में बाज़ स्टील और एल्युमिनियम मसनूआत, फर्नीचर और मलबूसात शामिल हैं। SIFC की सहूलतकारी से पाक सऊदी सरमायाकारी में अहम पेशरफ्त। शहजादा मंसूर बिन मोहम्मद अल सऊद की क़यादत में आला सतही सऊदी वफ़द का पाकिस्तान का दौरा। सऊदी वफ़द की तवानाई, पेट्रोलियम, निशकारी और सनत में सरमायाकारी के मौक़े पर गुफ्तगू। पाक सऊदी इक़्तिसादी रवाबित को अमली सरमायाकारी में तब्दील करने की राह हमवार। सऊदी सरमायाकारों के लिए SIFC की मुसलसल सहूलतकारी जारी रखने का अज़म।
वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक की ज़ेर सदारत SSGCL का हम इजलास इदारे की कारकर्दगी, गैस फरहमी और इस्लाहात का जायजा लिया गया। वफाकी वज़ीर ने गैस सेक्टर में बेहतरी और सारिफीन को रिलीफ देने पर जोर दिया। SSGCL की ऑपरेशनल कारकर्दगी, माली सूरत हाल और गैस डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पर ब्रीफिंग। वफाकी वज़ीर की बलूचिस्तान में गैस फरहमी के मसाइल, गैस चोरी, तकनीकी खराबियों और इंफ्रास्ट्रक्चर की रुकावटों को तरजीही बुनियादों पर दूर करने की हिदायत। मुल्क भर में फी तोला सोने की कीमत में 3000 से जायद की कमी रिकॉर्ड की गई। ऑल पाकिस्तान जेम्स एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक फी तोला सोने की कीमत में 3500 रुपये कमी हुई, जिसके बाद फी तोला सोना 4,83,036 रुपये का हो गया। इसी तरह 10 ग्राम सोने का भाव 3001 रुपये से कम होकर 4,14,125 रुपये है। दूसरी जानिब आलमी बाजार में सोने की कीमत $35 से कम होकर $4,605 फी औंस है। जर्मनी समेत यूरोप में अफगान शहरियों के खिलाफ क्रैकडाउन तेज। जर्मनी ने मजीद 23 अफगान बाशिंदों को काबुल डिपोर्ट कर दिया। डिपोर्ट किए गए अफगान शहरियों की अक्सरियत संगीन जराइम में सजा याफ्ता है। जर्मन हुकूमत का मुजरिमान और मुल्क छोड़ने के अहकामात पाने वालों को भी डिपोर्ट कराने का ऐलान। 28 जुलाई को भी जर्मनी ने 31 अफगान शहरियों को अफगानिस्तान डिपोर्ट किया था। मनशियात और इंसानी स्मगलिंग में मुलविस अफराद यूरोपीय ममालिक के लिए बड़ा चैलेंज बन गए। नेपाल में सैलाब के बाइस हलाकतें 162 हो गई। 570 अफराद लापता। लापता अफराद की तलाश के लिए मुतासिरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। लापता अफराद में 400 से जायद गैर मुल्की भी शामिल हैं। लापता अफराद में 142 भारतीय, 54 अमरीकी, 34 ऑस्ट्रेलवी, 33 बरतानवी, 24 कैनेडियन, 17 मलेशियन और 53 यूक्रेनी शहरी शामिल। सऊदी अरब के शहर ताइफ में मूसलाधार बारिश से सैलाबी सूरत हाल। नशीबी इलाकों में पानी दाखिल, मुतादिद सड़कें ज़ेर-ए-आब आ गई। ताइफ में सैलाबी रेलों ने मुतादिद गाड़ियों को अपनी लपेट में ले लिया। सऊदी महकमा मौसमियात का ताइफ के बाज़ इलाकों के लिए रेड अलर्ट। मक्का मुकरमा में भी बारिशों का सिलसिला जारी, शहरियों को एहतियात की हिदायत। शहजादा हैरी और मेगन मार्कल 6 साल बाद बरतानिया वापस पहुंच गए। हैरी और मेगन बच्चों समेत निजी परवाज के जरिए बर्मिंघम पहुंचे। शाही जोड़ा बरतानिया में गैर सरकारी हैसियत से क़याम करेगा। हैरी और मेगन शाही खानदान की सरकारी जिम्मेदारियां अंजाम नहीं देंगे। कॉट्स वुड्स में निजी रिहाइशगाह को जोड़े का बरतानिया में मरकज बनाने का इम्कान। शहजादा हैरी और मेगन के बच्चे आर्ची और लिलीबेट का स्कूल में दाखिला करा दिया गया। विमेंस एशिया कप ट्रॉफी की रौनुमाई कर दी गई। दुबई में होने वाली इस तकरीब में तमाम टीमों की कप्तान शरीक हो गई। विमेंस एशिया कप T20 में 8 टीमें शरीक हैं, जिनमें पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका, थाईलैंड, इंडोनेशिया, हांगकांग और मेज़बान मुल्क मुत्तहदा अरब इमारात शामिल है। विमेंस एशिया कप के तमाम 15 मैचेस दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में खेले जाएंगे। इवेंट का आगाज कल थाईलैंड और हांगकांग के मैच से होगा। कौमी टीम अपना पहला मैच 1 सितंबर को थाईलैंड के खिलाफ खेलेगी।